अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसी ने इसे यहाँ पूजा करते देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लड़की फंसाएगी मुझे। शिव सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ। बिंदिया वापस घर की तरफ क्यों जा रही है? कहाँ गई? अभी तो देखा था मैंने उसे, अंदर ही आई थी। कहीं वो औरत नव्या तो नहीं थी? पूछती हूँ। अरे हे युग, चाची नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया लग रहे हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ, तुमसे शादी होने के बाद हमारी नव्या तो एकदम सुधर गई। आज तो सुबह सुबह तैयार हो गई, मुझसे और जीजी से ज्यादा समझदार हो गई है। जाकर वट सावित्री की पूजा भी कर ली। जी हाँ हाँ, मैंने अभी अभी उसे बाहर देखा, पूजा करके अभी अंदर ही गई है। अपने रूम में सो रही है, अभी जगा के आया हूँ उसको मैं। हाँ, आपने कहाँ देख लिया उसे पूजा करते हुए? अच्छा, मैं जाके मिलती हूँ। जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूजा करनी ज्यादा जरूरी थी। ये रिस्क हमें कितना भारी पड़ सकता था जानती हो? अगर कोई देख लेता तो? मैं तुमसे कुछ पूजा की थाल गिरने लगी तो उसे संभालने के लिए आपने अपना हाथ बढ़ा लिया, और मैं यहाँ इतना बड़ा रिश्ता संभालने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं गलत? मैं चेंज करके आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, तब तक आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। क्या बात कर रही हो तुम? भाई साहब, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो शगुनी थी, घर के बाहर पूजा कर रही थी, घर में घुसी और फिर गायब हो गई। नव्या भी तो हो सकती है। अरे नहीं भाई साहब, नव्या नहीं थी। युग मिला, मैंने उससे पूछा, वो बोला कि सो रही है वो। शगुन। क्या? लेकिन ये व्रत तो पति के लिए रखा जाता है और शुभ मर चुका है। फिर परिवार वाले बोले तुम उन्हें चूना लगा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। पूजा में गई थी ना? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ चालाकी बिल्कुल नहीं। नहीं मेरा हाथ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ बोलना आप लोगों का काम है। हमारे जैसे लोग अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे मारने की कोशिश की, शिव सर की गाड़ी में बॉम्ब भी आपने लगाया। ये खेल आपने शुरू किया और खत्म मैं करूंगी। आपकी सच्चाई पूरी परिवार के सामने मैं ला के रहूंगी। कैसे लाओगे तुम मेरा सच बाहर? कौन करेगा तुम्हारी बातों पे विश्वास? अम्मा जी तो मुझे अपना बेटा समझती है, कनिका तो मेरी पूजा करती है।
पूजा का समय हो गया है और ये बिंदिया कहाँ रह गई बिंदिया? अब तुम्हारे सामने तो हमने कबूल कर दिया, अब तुम्हारे सच की बारी। बोलो, तुम पूजा में क्यों गई थी? ये चूड़ियां तुमने क्यों पहन के रखी है? शुभ तो मर चुका है ना। किसकी लंबी उम्र के लिए तुम पूजा कर रही हो? है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। नहीं। ये शगुन मेरे हाथों से कुछ गलत करवा के रहेगी। ये सब क्या है युग? नव्या, आज वट सावित्री की पूजा है। सब बीवी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। सीरियसली? हाँ, काकू और काकी भी करती हैं और अब तुम। व्हाट? सीरियसली? क्यों? भैया को गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम चाहते हो कि मैं साड़ी चूड़ी पहन के तुम्हारे लिए सज सज के पूजा करूं? नव्या, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशन है। आई एम सॉरी, बट मुझसे ये नहीं होगा। नव्या, मैं तुम्हारे दुख को कम नहीं समझ रहा हूँ, पर ये पूजा मेरे लिए जरूरी है। प्लीज नव्या, इतना तो कर ही सकती हो अपने युग के लिए। मैं अपने युग के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट ये मुझसे नहीं होगा। इस शगुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो, आज तुम्हें बता ही देते हैं। तुम्हें कमरे में बंद करने वाला मैं था, आग लगाने वाला मैं था। आज तक इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ है ना, सब मैंने करवाया है। अब तुम्हारे सामने तो हमने कबूल कर दिया, अब क्या उखाड़ोगी तुम हमारा? है शुभ की गाड़ी में बॉम्ब फिट करने वाला मैं। अब इतना शेयर कर रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि शुभ के माँ बाप को टपकाने वाला भी मैं। आसानी से टपका दिया आपको। ये सब क्या है विजय? ये सब झूठ है। दादी, शुभ की गाड़ी में बॉम्ब फिट करने वाला मैं। इन्हें पकड़वाने के लिए मुझे इनके खिलाफ ऐसा करना पड़ा। कहीं हम तो नहीं फंस जाएंगे? दादी, मुझे माफ करना, पर ये सब मैंने अपनी खुशियों के लिए, अपनी मर्जी के लिए नहीं किया। ये सब मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। कहीं ना कहीं इस परिवार में रिश्तों की नींव बहुत कमजोर है, तो बस उन्हीं को संभालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना दादी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो तुम?
तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ कि गाड़ी में बॉम्ब किसने प्लान किया था। आपकी फूफा जी ने कभी कभी अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। खबरदार, सोचना भी मत ब्रिजेश, तुमने हमें अपने बेटे का दर्जा दिया। तुम तो आस्तीन का सांप निकले रे। और आस्तीन के सांप को दूध नहीं पिलाते, आस्तीन के सांप को तो चप्पल से कूटा जाता है। शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे अपने ही खानदान को खत्म करने पर तुले हुए थे। अम्मा जी, ये क्या कर रहे हैं? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या क्या? अरे हमारे खानदान की खुशियों को आग लगाने वाले को सजा दे रहे हैं हम। कनिका, जब तुम यहाँ पे उसकी लंबी उम्र की दुआ कर रही थी ना, यहाँ ये मेरे खानदान को बर्बाद कर रहा था, मार रहा था। मार, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, खाल उधेड़ दूंगी तेरी। मेरे बेटे को मारा, शुभ और नव्या को अनाथ बनाया तूने। मेरे शुभ लल्ला को मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, नहीं छोड़ेंगे। शुभ जिंदा है? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? आप तो मेरे बड़े थे ना। क्यों? आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मेरे बाबा को मार दिया आपने। क्यों? क्यों? ये मेरे पापा को धोखा देने के लिए। अगर भाई साहब ने हमारा नाम भी ले लिया ना, तो ये शुभ हमें भी यूं ही दौड़ा दौड़ा के मारेगा। कुछ करना पड़ेगा इसका। चुप चुप, कुछ मत बोलो, बस जाएगी, चुप हो जाओ। ये मुझसे और मेरी नव्या से, हम दोनों से हमारा बचपन छीनने के लिए। चाचा जी, आप भी? तुझे छोड़ूंगा नहीं शो। तेरी वजह से मुझे घर में वो दर्जा नहीं मिला, मुझे कभी वो दर्जा नहीं मिला, मुझे कभी वो दर्जा नहीं मिला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे घर वालों के दिल में जहर भर दिया,
मेरे चाचा जी को भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ूंगा मैं आपको आज। आज आपको मरना होगा। शुभ। आज आप नहीं शुभ नहीं। वो हटिए। नहीं शुभ नहीं बुआ। शुभ, तू मुझे नहीं मार सकता। मैं तेरा फूफा हूं। अपने फूफा को मारेगा, तेरी बुआ विधवा हो जाएगी। है चल मार, मार मुझे। आपको बचाने के लिए बीच में नहीं आई हूँ। और जहाँ तक बात रही आपकी पत्नी कहलाने की, वो हक मुझे अब नहीं चाहिए। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चुप, फोन कर पुलिस को। जेल की सजा इनके लिए काफी नहीं है। इन्हें मरना होगा। और इस इंसान को तो मैं ऐसी सजा दूंगा ना, ऐसी मौत दूंगा कि इसकी आत्मा भी दोबारा पैदा होने से पहले कांप उठेगी। नहीं शुभ, शुभ नहीं, 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 बात समझ। दूर। शुभ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। शकुन हटो। आप इन्हें नहीं मार सकते। शकुन हटो। मैं कह रही हूँ आप इन्हें छोड़िए। आपको अपने माँ बाबा की कसम, छोड़ दीजिए इन्हें। क्यों? क्यों छोड़ दो? अरे मेरे माँ बाप को मार दिया। क्यों? क्या कसूर था मेरा? अरे छोटा बच्चा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या करूं? मैंने मेरा सारा बचपन मेरे माँ बाप के बिना बिताया और तुम चाहती हो इसे छोड़ दो। कैसे कैसे छोड़ दो? माँ बाप के बिना बचपन कैसे बिताया जाता है ये मैं जानता हूँ और कोई नहीं जान सकता। नहीं छोड़ सकता मैं। तुम ये कसम वापस लो। नहीं शकुन, मैं मेरे माँ बाप के कातिल को नहीं छोड़ सकता। तुम मेरा कुछ नहीं लगाएगा। चुप। इसका सर अपने फर्श पे देखना चाहता है तो आगे बढ़। तेरी बुआ का सर यहाँ कलम करके रख दूंगा। हटो, हाथ हाथ काट दूंगा सर। आगे बढ़, बढ़ आगे। शुभ, मेरी चिंता मत करना, इन्हें भागने मत देना। क्या बोल रही है? शुभ, अगर ये भाग गए ना तो सारी जिंदगी हमारे परिवार पे खतरा मंडराता रहेगा। इन्हें भागने मत देना। छोड़ दो उसे। चलिए भाई साहब, बात मैं देख लूंगा। एक ऐसी सजा दूंगा हमेशा याद रखेगी तो। अभी के लिए अलविदा।
क्या से क्या हो गया? अब क्या होगा? मर जाऊंगी मैं, आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी, जल जाऊंगी मैं, जल जाऊंगी मैं, मर जाना चाहिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। चाची! तुम पागल हो गई है क्या? ये सब क्या कर रही थी? ऐसे कभी नहीं करना बिंदिया, कभी नहीं। ठीक है? जीजी